भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि आपके यज्ञ में ऐसे प्रेमी रसिक भक्त भोजन नहीं किए हैं जो अपने आप में दासानुदास का अनुसंधान करते हो और अभिमान का गंध भी उनमें न हो। यदि आपको यज्ञ पूरा कराना है तो ऐसे प्रेमी भक्त को भोजन कराना पड़ेगा, कराना चाहिए। फिर तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि प्रभु ऐसे हरिदास पुर आस पास दिसै नाही, ऐसो हरिदास पुर आस पास दिसै नाही, बास बिनु को लोक लोकन में पाइए। ऐसे हरिदास, ऐसे हरिदास, ऐसे भगवान के दास इस पुर के आसपास में तो दिखते नहीं हैं, जिनमें वास नाही, दिसे नहीं माने दिखते नहीं, बास बिनु जो अहंकार रूपी गंध से मुक्त हो। हाँ, इतना जरूर है प्रभु कि ऐसे भक्त ऐसे संत इस लोक में तो नहीं हैं, किसी और लोक में भले हो सकते हैं। लोक लोकन में पाइए, क्योंकि इस लोक के जितने संत भक्त भगवंत लोग हैं ये सब बुलाए गए हैं, सब संत आए हुए हैं। अब इस लोक में तो ऐसे नहीं होंगे, और लोक में, किसी और लोक में 14 लोक है, किसी और लोक में होंगे। बन बन बिच चंदन नहीं, सर सर कंजन फूल, प्रेम लता त्यों प्रेम लता तिमि कहूँ कहूँ, हरिजन हरन कुसूल। ठाकुर जी ने कहा युधिष्ठिर जी, तेरे नगर माझ निस दिन भोर साँझ आवै जाए ये पै काहू, बात न जनाइए। तेरे नगर माझ निस दिन भोर साँझ आवै जाए ये पै काहू, बात न जनाइए। किसी लोक लोकांतर की बात तो जाने दीजिए, तेरे ही नगर माज, आपके ही नगर में रहते हैं, ऐसा कहाँ। और निशी दिन भोर साँझ आवे, निशी दिन माने रात दिन, रात दिन सुबह शाम रोज आते हैं आपके दिन, आपके यहाँ। निशी माने रात दिन, भोर और साँझ, रात दिन आते हैं, सुबह शाम आते हैं। लेकिन ये पैमाने फिर भी काहू बात न जनाइए, किसी को इस बात को पता नहीं है, कोई जानता नहीं, क्योंकि सदा रही अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। और ये सब जगह रहते हैं पर दिखते नहीं हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर
समन कलेसा। हरिजन हीरा पारखी साधु जौहरी होए। धाय पाए आदर करे मूरख निदरे सुख सोए। सुनी सब चौकी पर भाव अचरज भरे। हरई मन नयन अजूबेगी ही बताइए। सुनी सब चौक परे। सुन करके सब चौक परे, चौंक गए। ऐसा कहाँ? भाव, हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। आचरज, अचरज भरे, आश्चर्य भर गया। हरई नयन मन नयन। हरई मन नयन, मन और नेत्र हरण हो गया। मन में चाहना हो गया, नेत्र भी प्यासा हो गया, कब दर्शन करें। अजू बेगी ही बताइए, जल्दी से बताइए हम दर्शन करें। कहने का भाव यह है कि लोग बिना सिद्ध हुए ही अपने आप को सिद्ध होने का दावा करते हैं और तमाम होर्डिंग, बैनर और मोबाइल के माध्यम से प्रचार करते हैं, अहम सिद्धो हम, अहम जीवन मुक्तो हम। ये स्थिति है संसार की। वास्तव में जो सिद्ध होते वे तो छुपे हुए रहते हैं, कहीं कहीं कोई सिद्ध मिल जाए। भक्तमाल में एक दृष्टांत वर्णन है बनावटी सिद्ध बाबा का। सिद्ध है, अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं सिद्ध बाबा, अहम सिद्धो हम। जो भी मेरे पास आओगे उनको आशीर्वाद दे करके सफल मनोरथ कर दूंगा। आ रहे हैं। एक कह रहे थे कि 10 लोगों के आशीर्वाद देते जाओगे, 1 लोग के तो आशीर्वाद जरूर फलेगा, 9 लोगों को नहीं, 1 लोग तो कामयाब होगा ही। वो काम तो होगा उसके भाग्य से, लेकिन नाम मेरा होगा कि बाबा जी आशीर्वाद दिए तो काम हो गया, तो मेरी सिद्धाई फैलेगी। जिनका जिनका काम नहीं बना उसकी चर्चा भले नहीं करेंगे, 100 में से 2 लोग काम बनेगा उसकी चर्चा करेंगे, देखो बाबा जी कृपा से उनका काम हो गया। इस प्रकार से तो प्रचार करना इन्होंने शुरू किया, और जब शुरू किया तो सब लोग इनके पास आने जाने लगे, बड़ी भीड़ होने लगी। एक बार की बात है कि वर्षा नहीं हो रही थी। गांव के सभी लोगों ने कहा महाराज कृपा करिए कि वर्षा हो जाए। महाराज ने कहा देखो अब दैव की ये इच्छा है, इसलिए वर्षा नहीं हो रही है, चिंता मत करो, वर्षा एक दिन होगी, घबराओ नहीं। तो सब तो समझाने से चले गए, लेकिन गांव का जो मुखिया था उसने कहा महाराज किसी भी तरह से आप कृपा कीजिए, हमारे खेत में वर्षा हो जाए, नहीं तो धान सूख जाएगा, खेती नहीं होगी, सेवा कैसे होगी। तो बहुत अनुनय विनय करने पर कहा ठीक है जाओ, तुम्हारे खेत में वर्षा हो जाएगी। अब मुखिया चले गए। अब गुरुजी ने चेलों से कहा सुनो, मुखिया खेत में पानी पटाओ। सब चेलों को लगाया, घड़े भर भर के पानी पहुंचाओ, सब खेत सिंचन करो। दूसरे दिन पता चला सरपंच को, भी दौड़े दौड़े आए, महाराज हमारे खेत में वर्षा हो जाए। तो उनको भी कहा ठीक है चलो आज तुम्हारे खेत में वर्षा होगी। अब वर्षा तो हुई, पानी पटाए इन सब ने।
अब तीसरे दिन बहुत लोग आए, कहा महाराज हम लोगों पर भी दया हो महाराज। तो चेलों ने कहा देखो भाइयों, अब गुरुजी बरसे तो बरसे, चेला नहीं बरसने वाले। अब भक्तों ने पूछा क्या हुआ? कहा देखो गुरुजी तो कह देते हैं कि हाँ वर्षा होगी। रात भर हम चेलों से पानी भरवा भरवा करके सिर के बाल घिसवा दिए, हाथ में गड्ढे पड़ गए, अब हम नहीं पानी बरसाएंगे। भेद खुला, सब लोग को श्रद्धाओं की बताओ, उग्र अंत न हो निभाऊ, काहे को महाराज ढोंग करते हो आप? ऐसे दो जीवन मुक्त थे, वे कहे हम जीवन मुक्त हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे। कुछ लोग खड़े श्री होते, ये अपना भुजा ऊपर उठाए थे। राजा की सवारी निकली, लोगों ने कहा महाराज ये जीवन मुक्त है दो लोग। ऐसा कहा? हाँ, दर्शन किए। महाराज ने कहा जीवन मुक्त है? कहाँ, इसलिए हाथ ऊपर किए हैं। ऊपर ही चलो, ऊपर, नीचे कुछ नहीं है। राजा ने सोचा इसकी परीक्षा हो जाएगी, एक मोहर दोनों के बीच में रख दिए और राजा चले गए, अपना एक गुप्तचर को रख गए, देखते रहना क्या क्या होता है। राजा की सवारी गई, अब एक ने पैर से मोहर को इधर खींचा, दूसरे ने कहा ये राजा ने मुझे दिया है, उसने उधर खींचा, पहले ना मेरे मुझे दिया है। अब उस मोहर के लिए पहले तो दोनों में कहा सुनी हुआ, फिर लात चलना शुरू हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। गुप्तचर ने राजा को सब बात बताया, राजा ने दोनों को बुलवाया, कहा बताओ काहे को जीवन मुक्त, जब एक मोहर के लिए इतना लड़ाई लड़ते हो? हाँ, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करने दूसरी बात, कौड़ी लागी लो बस करें विप्र गुरु घात, काहे को जीवन मुक्त। इसीलिए छोड़ दो ये ढोंग करना, हाथ नीचे करो, भजन करो, कल्याण होगा। कहा महाराज हाथ नीचे नहीं उतर रहा है। राजा ने अपने सेवकों को लगा, कहा तेल लगा लगा के मालिश करो इसके हाथ पर, हाथ नीचे उतारो इसको दोनों को। तो कहने का भाव ढोंगी बहुत मिल जाएंगे, मिल जाते हैं, सच्चे तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि यहीं पर है, तो पूछना शुरू किया इन सब ने, कहाँ नाव कहाँ ठाव जहाँ हम जाए देखई, लेखई करी भाग धाये, पाए लपटाइए, कहाँ नाव कहाँ ठाव। महाराज क्या नाम है उनका, कहाँ नाव, कहाँ ठाव, कहाँ रहते हैं? जहाँ हम जाए देखे, जहाँ हम लोग जाकर दर्शन करें। ऐसे अनुरागी सिद्ध संत नगर में हम लोग दर्शन नहीं किए। कभी कभी होता है घर के सिद्ध को पहचान नहीं पाते हैं, तो लोकोक्ति है घर के जोगी जोगड़ा। घर के जोगी तो उसको नहीं मानते हैं, घर के वैद्य को नहीं मानते हैं। तो पूछा सबने, कहाँ नाव कहाँ ठाव जहाँ हम जाए देखे, जहाँ हम जाकर के दर्शन करें। लेखे करी भाग, हम लोग अपने भाग्य को समझे कि हम भाग्यशाली हैं। अजो वेगी ही बताइए, धाय पाए लपटाइए, धाय माने दौड़ करके जाकर के हम चरणों में लिपट जाए। कहाँ नाव कहाँ ठाव जहाँ हम जाए देखे, लेखे करी भाग धाये पाए लपटाइए, जा करके हम दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण इतना तो कह दिए कि तुम्हारे नगर में हैं, रात दिन सुबह शाम आते हैं,
लेकिन अभी नाम जल्दी नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान डरते हैं, यदि मैं प्रकाशित किया और वे मेरे ऊपर नाराज हो गए, कहीं नगर छोड़ के चले गए तो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अभी चुप हैं। और इसके बाद श्री युधिष्ठिर जी के बहुत आग्रह पर बड़ी युक्ति के साथ उनका परिचय देते हैं, उनको बुलाने की बात करते हैं। सुश्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।